बुद्धि, इंटेलिजेंस। आज गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बुद्धि का अध्ययन करेंगे। विभिन्न प्रकार के आयु वर्ग एवं समाज में विभिन्न प्रकार के बुद्धिलब्धि वाले बालक पाए जाते हैं। तो आज हम इंटेलिजेंस, बुद्धि, सर्वप्रथम बिने मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि पर खोज किया 1905 में। बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण शब्द का खोज। तो बुद्धि क्या है? मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। मनुष्य एक बुद्धिजीवी का प्राणी है। बुद्धि के कारण ही वो अन्य प्राणियों से अलग होता है। मनुष्य संसार का सर्वोच्च प्राणी है। उससे अच्छा प्राणी कोई नहीं है। क्यों है? क्योंकि उसके पास बुद्धि है। तो बुद्धि के कारण ही वो सभी प्राणियों से भिन्न होता है। बुद्धि में भी सब लोगों के पास अलग अलग बुद्धिलब्धि होती है। जैसे बुद्धिलब्धि के अनुसार विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने तालिका के माध्यम से बुद्धि का वर्गीकरण किया है। तो इस संबंध में कई सम्मेलन भी किए जा चुके। तो बुद्धि की सबसे अच्छी परिभाषा है बकिंघम के अनुसार। बकिंघम ने अर्थ परिभाषा। बकिंघम महोदय के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। सीखने की योग्यता, सीखने की योग्यता, लर्निंग ऑफ एबिलिटी, योग्यता ही बुद्धि है। दूसरी परिभाषा है बिने के अनुसार बुद्धि। बिने के अनुसार बुद्धि इन चार तत्वों में निहित है। पहला है तत्व, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। तो बिने महोदय ने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण पर खोज किया 1905 में। बकिंघम के शब्दों में सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। अर्थात जिस व्यक्ति की बुद्धिलब्धि जैसी होगी वैसी ही वह सीखने की अभिक्षमता का विकास होगा। तीव्र ढंग से कोई बालक सीखता है, कोई मंद गति से, कोई सामान्य गति से। तो जैसी ही बुद्धि होगी वैसे ही बालक सीखने के लिए प्रयास करता है। और टर्मन के अनुसार अमूर्त वस्तुओं का चिंतन ही, अमूर्त अर्थात जो वस्तुएं अमूर्त चिंतन ही
अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता। अमूर्त विचार अर्थात जो विचार दिखाई नहीं पड़ते, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि क्या है? ये देखा आपने। तो आलोचना, ज्ञान, आलोचना, 4 बातें इसमें निहित हैं। टर्मन बकिंघम बिने ईस्टर्न के अनुसार गाल्टन क्या है? गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, गाल्टन महोदय के अनुसार। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपना परिभाषाएं, अपने विचार दिए हैं। बुड्रो के अनुसार है, डियरबोर्न के अनुसार है, थॉर्नडाइक के अनुसार। तो आगे हम बुद्धि की विशेषताएं के विषय में जानेंगे। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात योग्यता होती है, अर्थात बुद्धि को जन्म से होती है, ज्ञान अर्जित किया जाता है। बुद्धि जन्मजात होती है, ज्ञान अर्जित किया जाता है। जिस प्रकार की जैसे ही बालक की बुद्धि होगी वैसे ही वो ज्ञान का अर्जन कर सकेगा। जैसे कोई बालक गणित के प्रश्नों को हल करता है तो कोई बालक मंद गति से हल करता है, कोई तीव्र गति से। तो तीव्र गति से हल करने वाले बालक की बुद्धि लब्धि तीव्र मानी जाएगी। कोई बालिका अगर तो बुद्धि की विशेषताएं हैं कि बुद्धि जन्मजात होती है, ज्ञान अर्जित किया जाता है। बुद्धि क्या होती है? जन्म से होती है, बुद्धि घटती बढ़ती नहीं है। तो बुद्धि के द्वारा अनुभवों को लाभ उठाने की क्षमता होती है। जिस प्रकार की जैसे ही बुद्धि होगी वैसे ही वो अपने अनुभवों का लाभ उठाने की क्षमता रखता है। तीसरा है बुद्धि वंशानुक्रम तथा वातावरण से प्रभावित होती है, अर्थात उसके माता पिता की और दादा दादी की, नाना नानी की, परनाना परदादा, क्योंकि वंशानुक्रम कई पुश्तों से लिया जाता है। तो 3-4 पुश्त का लिया जाता है, तो वहाँ से उसके वंशानुक्रम से भी प्रभावित होती है। और वातावरण, जैसा उसको वातावरण दिया जाएगा, वातावरण के अनुसार भी उसके बुद्धि का विकास होता है। फिर अगला है बुद्धि व्यक्ति के विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। जैसे कोई बालक की स्मरण शक्ति अच्छी है तो उसकी तीव्र बुद्धि मानी जाती है। किसी बालक की सामान्य है तो उसकी सामान्य बुद्धि, किसी बालक की मंद है तो उसे मंद बुद्धि मान लिया जाता है। फिर बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं का समाधान निकालने में सहायता प्रदान करती है। तो बुद्धि बालक की कठिन परिस्थितियों में उसकी समस्याओं का समाधान निकालने में उसे सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है चौथा, बुद्धि व्यक्ति को भले और बुरे, अच्छे और बुरे, सत्य और असत्य, नैतिक और अनैतिक कार्यों को करने की योग्यता का विकास करती है। तो बुद्धि क्या है? अच्छा है, क्या खराब है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसके विषय में उसको जानकारी प्रदान करती है। कठिन परिस्थितियों में समस्याओं का समाधान बुद्धि के द्वारा ही होता है। फिर बुद्धि वह योग्यता प्रदान करती है व्यक्ति अमूर्त चिंतन कर सके। अमूर्त चिंतन अर्थात जिसके विषय में हम देख नहीं पाते उसके विषय में चिंतन करते हैं। मूर्त और अमूर्त वस्तुएं होती हैं, मूर्त जो दिखाई पड़ती हैं, अमूर्त जो दिखाई नहीं पड़ती हैं। और लिंग भेद के कारण बालकों तथा बालिकाओं में बुद्धि लब्धि में बहुत कम अंतर दिखाई पड़ता है।
तो बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। तो बुद्धि परीक्षण बिने ने 1905 में, फ्रांस के मनोवैज्ञानिक बिने ने 1905 में बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया। तो इसी के आधार मनुष्य कितना बुद्धिमान है, उसकी बौद्धिक स्तर भी बुद्धि के अनुसार ही पता किया जाता है। प्रारंभिक काल में बुद्धि का मापन एवं मूल्यांकन प्रामाणिक नहीं था, वो केवल अनुमानों पर, विश्वासों पर आधारित था। लेकिन आज व्यक्ति के बौद्धिक स्तर का अनुमान उसके मस्तिष्क की बनावट से लगाया जा सकता है। व्यक्ति का कोई भाग उठ जाए या उभर जाए तो उस व्यक्ति में मस्तिष्क के उस भाग से संबंध शक्ति अधिक विकास है। इस प्रकार यह भी बताया कि व्यक्ति के मस्तिष्क का कोई भाग दब जाए तो इसका अर्थ यह है कि उस भाग में संबंध शक्तियाँ सामान्य से कम या दुर्बल है, लेकिन इसे वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध नहीं माना जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने कुछ नवीनतम परीक्षण किए और उसके मापन में सहायक हैं। तो बुद्धि परीक्षणों के प्रकार, पहला है वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण। इस प्रकार का परीक्षण एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही व्यक्ति पर संभव है। इसका आरंभ बिने ने किया था। मनोवैज्ञानिक बिने ने वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ किया था। जो व्यक्ति परीक्षण करता है वह प्रयोज्य के घनिष्ठ संपर्क में रहता है। इस प्रकार व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण द्वारा व्यक्ति की बुद्धि का वास्तविक मापन संभव है। जैसे हम विभिन्न प्रकार के प्रवेश परीक्षाओं के बाद हम कभी कहीं व्यक्तिगत रूप से एडमिशन टेस्ट के बाद बुद्धि परीक्षण के लिए उससे कुछ प्रश्न पूछा जाता है, वाइवा टाइप, या नौकरियों में व्यक्तिगत उसका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जिसे इंटरव्यू कहा जाता है। तो ये सामूहिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। इसमें प्रयोज्य होगा और कैंडिडेट होगा, परीक्षणकर्ता होगा और प्रयोज्य होगा। दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इस परीक्षण में एक समय में अनेक व्यक्तियों पर परीक्षण किए जा सकते हैं। इस परीक्षण में एक समय पर अनेक व्यक्तियों पर परीक्षण किए जा सकते हैं। इसका आरंभ प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के समय अमेरिका में हुआ। वहाँ की सरकार मनुष्यों की मानसिक योग्यताओं के अनुसार ही उसको सेना में भर्ती करने के लिए विभिन्न पदों पर नियुक्त करना चाहती थी। तो ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण द्वारा उसमें वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट, भाषात्मक परीक्षण और नॉन भाषा क्रियात्मक परीक्षण के माध्यम से इसके दो स्वरूप होते हैं। जैसे बुद्धि परीक्षण है तो यहाँ पर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण, और इसमें सामूहिक में है वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में आता है भाषात्मक परीक्षण, नॉन वर्बल में आता है क्रियात्मक परीक्षण। तो इसमें
भाषात्मक, पढ़े लिखे लोगों के लिए भाषात्मक परीक्षण होता है और गैर पढ़े लिखे लोगों के लिए क्रियात्मक। तो अमेरिका में सेना में भर्ती होने के लिए सर्वप्रथम 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध के समय ये परीक्षण किया गया। तो भाषात्मक परीक्षण, इस परीक्षण में भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है और इससे व्यक्ति के पढ़ने लिखने के ज्ञान की जानकारी ली जाती है। उस व्यक्ति को प्रश्नों के उत्तर लिखकर उसके सामने गोला बनाकर या टिक करके या रेखांकित करके उत्तर देने के लिए निर्देश दिया जाता है। दूसरा है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में व्यक्तिगत नहीं, भाषात्मक के बाद क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में इस परीक्षण का प्रयोग उन व्यक्तियों को लिए किया जाता है जिनको भाषा का ज्ञान नहीं होता है। भाषा का ज्ञान नहीं होता है, वो कम पढ़े लिखे होते हैं। इसके द्वारा मूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। इसे परीक्षार्थियों के समस्याओं को कार्य करने के लिए कहा जाता है। अब हम देखेंगे व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप परीक्षण, ग्रुप टेस्ट। तो पहला है व्यक्तिगत परीक्षण में एक समय में केवल एक व्यक्ति पर प्रयोग होता है। पहला में जैसे परीक्षण है व्यक्तिगत परीक्षण, पहला है उसमें एक समय में डिफरेंस बिटवीन सामूहिक बुद्धि परीक्षण एंड व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। तो पहला व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इस परीक्षण में केवल एक समय पर एक व्यक्ति पर प्रयोग होता है, परीक्षण संभव है। दूसरा में है सामूहिक बुद्धि परीक्षण में एक समय में अनेक व्यक्तियों पर यह परीक्षण संभव है। और व्यक्तिगत परीक्षण में इस परीक्षण में समय कम लगता है, सामूहिक में इस परीक्षण में समय अधिक लगता है। फिर व्यक्तिगत में इस परीक्षण में समय सीमा निर्धारित होती है। सामूहिक में यह परीक्षा बड़े बालकों के लिए तथा वयस्कों के लिए अधिक उपयुक्त है। यह परीक्षा इसमें समय कम समय में अधिक लोगों को परीक्षा ली जाती है। सामूहिक में कम समय में अधिक लोगों का टेस्ट लिया जाता है, बुद्धि परीक्षण किया जाता है। और व्यक्तिगत में है इस परीक्षा में परीक्षक तथा परीक्षार्थी का निकट संबंध रहता है। परीक्षक तथा परीक्षार्थी का निकट संबंध अर्थात प्रयोज्य तथा प्रयोजकर्ता का निकट संबंध रहता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में निकट संपर्क स्थापित होने का अवसर नहीं मिलते और व्यक्तिगत में इसमें परीक्षक परीक्षार्थी के गुण दोषों का पूर्ण अध्ययन कर सकता है। व्यक्तिगत परीक्षण में परीक्षक जो है परीक्षार्थी के गुण दोषों का अध्ययन कर सकता है। सामूहिक परीक्षण में सामान्य अध्ययन किया जाता है। इस व्यक्तिगत परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बहुत कम होती है, सामूहिक परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक होती है। व्यक्तिगत परीक्षण में विद्यार्थी अपने कार्य के प्रति सतर्क रहता है, सामूहिक परीक्षण में विद्यार्थी अपने कार्य के प्रति उदासीन रहता है। व्यक्तिगत परीक्षणों का निर्माण कार्य कठिन है, सामूहिक परीक्षणों का निर्माण कार्य सरल है। तो हम बुद्धि लब्धि क्या होती है? बुद्धि लब्धि का आधार होता है मानसिक एवं शारीरिक आयु के मध्य का संबंध होता है। इंटेलिजेंस क्वाइटेंट बुद्धि लब्धि, बुद्धि परीक्षण के परिणाम स्वरूप बुद्धि लब्धि के द्वारा नेक्स्ट हम बुद्धि लब्धि का अध्ययन करेंगे। बुद्धि लब्धि IQ क्या होता है?
IQ, बुद्धि मानसिक आयु का क्या अर्थ होता है? मेंटल एज। तो मानसिक आयु बालक या व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता बताती है। गेट्स तथा अन्य के अनुसार उस मानसिक आयु की परिभाषा है कि मानसिक आयु हमें किसी व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा के समय बुद्धि परीक्षा द्वारा ज्ञात की जाने वाली सामान्य मानसिक योग्यता के बारे में बताती है। तो मानसिक आयु आए बच्ची, मानसिक आयु मेंटल एज इसे शॉर्टकट MA कहते हैं, MA। और शारीरिक आयु क्रोनोलॉजिकल एज, शारीरिक आयु CRONOLOGICAL, क्रोनोलॉजिकल एज इसे CA कहते हैं। और ये IQ दिया है। तो बुद्धिलब्धि का अर्थ है, बुद्धिलब्धि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति है। कोल तथा ब्रूच के अनुसार बुद्धिलब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता का विकास किस गति से हो रहा है। बुद्धिलब्धि IQ यह बताता है कि बालक की मानसिक योग्यता का विकास किस गति से होता है। तो बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र है IQ इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। MA मेंटल एज, CA क्रोनोलॉजिकल एज शारीरिक आयु इंटू 100 IQ निकल आएगा। जैसे मान लीजिए किसी बालक की, जैसे प्रश्न एक उदाहरण क्वेश्चन, माना किसी एक बालक की मानसिक आयु पच्चीस है और उसकी वास्तविक आयु वास्तविक आयु 20 वर्ष है, तो बुद्धिलब्धि ज्ञात कीजिए। IQ ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न से दिया है हल करने पर आंसर सॉल्व, तो यहाँ पर दिया है IQ हमें निकालना है। यह में दिया है प्रश्न में 25, CA दिया है 20 उसकी वास्तविक आयु। तो IQ ये सूत्र लिखेंगे, IQ इक्वल टू MA अपान CA इंटू 100। तो MA है 25,
बटे 20, ये 100 सी क्रोनोलॉजिकल, तो 20 से 100 कट जाएगा, 20 का नम 20, 20 पंचे 100, तो 25 पंचे 125 IQ। तो 125 IQ को हम सारणी में देखेंगे किस स्तर का बालक है, तो 125 आयु वाला बालक होता है श्रेष्ठ होता है। ऐसे श्रेष्ठ बुद्धि वाला बालक 125 IQ वाला होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में प्रतिवर्ष आता है IQ निकालने के लिए। और IQ का सूत्र बहुत ही सरल है, IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100। MA माने मानसिक आयु, उसकी मेंटल एज। जैसे MA आपका दिया है मेंटल एज 25 वर्ष, आपकी वास्तविक आयु 20 वर्ष है। तो इसको निकालने के लिए ये फार्मूला है IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100, इसको याद रखें। और 2 नंबर का प्रश्न प्रतिवर्ष आपकी ये परीक्षा में आएगा। और कभी कभी सूत्र ही पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन सा प्रश्न, कौन सा ये सूत्र IQ निकालने, बुद्धिलब्ध निकालने का कौन सा सूत्र सही है। 4 सूत्र दिया रहेगा, जो सही रहेगा उसको सही का चिन्ह लगा देना पड़ता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि बुद्धि लब्धि निकालने का फार्मूला। अब आगे हम पढ़ेंगे बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। तो बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण में है कि बुद्धि लब्धि के वर्गीकरण में है कि 25% उच्च सामान्य स्तर के हैं, 25% निम्न सामान्य स्तर के हैं, 14% प्रखर बुद्धि के हैं, 7% श्रेष्ठ बुद्धि के हैं, 3% अति श्रेष्ठ हैं, 0.5% प्रतिभावान है, जीनियस, प्रतिभावान जीनियस। एक और आता है, जीनियस से भी अच्छा एक और है गॉड गिफ्टेड। उन्हें कुछ सीखना नहीं पड़ता, उन्हें कुछ बताना नहीं पड़ता, अपने आप आता रहता है। तो मंद सामान्य के नीचे मंद बुद्धि भी हैं 14%, फिर हीन बुद्धि वाले हैं 7%, फिर जड़ बुद्धि वाले हैं 0.5%, उसके बाद मूर्ख हैं 0.3%। मूर्खों की संख्या बहुत कम है। तो इस प्रकार देखा आपने कि बुद्धि लब्धि में व्यक्तिगत और बुद्धि का अर्थ और परिभाषा देखा आपने। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर देखा और दोनों को देखा क्या है। फिर आगे देखा बुद्धि लब्धि क्या है, IQ। तो IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100, बहुत ही सरल है। IQ मीन्स होता है इंटेलिजेंस क्वाइटेंट, INTELLIGENCQUIENTAINT, इंटेलिजेंस क्वाइटेंट। तो IQ ये I लिया गया और ये Q लिया गया। MA में MA लिया गया और एज कैपिटल लिख लिए, A लिया गया, CA लिया गया और यहाँ से लिया गया, CA हो गया, CA। तो ये हो गया MA और CA। IQ इक्वल टू MA/CA। इंटू माने गुणा का चिन्ह 100। तो ये एक उदाहरण भी आपने देखा। IQ, एक बालक की IQ MA मेंटल एज 25 है और उसकी वास्तविक आयु 20 वर्ष है। तो बुद्धि लब्धि IQ ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन क्या है, MA इक्वल टू 25, CA इक्वल टू 20,
ये प्रश्न से दिया हुआ है। IQ निकालना है। IQ इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। तो MA है 25, CA है 20, तो MA 25 अपॉन 20 इंटू 100। तो 20 से 100 को काटेंगे, भाग देंगे, 20 पंचे 100, 25 गुणे 5 बराबर 125 IQ। तो अतिश्रेष्ठ माना जाएगा, अतिश्रेष्ठ बालक। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू।